बारिश के दिनों में नदियों के पानी का लेवल बढ़ जाता है और पानी नदी के किनारों से बाहर निकलकर बहने लगता है। इससे पानी गांव और कस्बों में जाता है और चारों ओर पानी भर जाने की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। इससे बचने के लिए इंसान ने डैम का निर्माण किया। मोटे चौड़े और ऊंचे मेंढ के निर्माण को बांध यानी डैम कहा जाता है। लेकिन अगर तबाही रोकने वाला ही तबाही का कारण बन जाए तो क्या होगा? हमने और आपने कई दफ़ा सुना होगा कि फलानी जगह पर डैम टूट गया। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं, यह विनाश बाढ़ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एक खतरे से बचने के लिए इंसानों ने ऐसी चीज़ का निर्माण क्यों किया जो भयंकर त्रासदी ला सकता है? और अगर यह त्रासदी आई तो यह कितनी भयंकर हो सकती है, जानिए इस वीडियो में। आज हम भारत के सबसे विशाल डैम भाखरा नंगल डैम के बारे में जानेंगे। भाखरा नंगल डैम का निर्माण साल 1948 में शुरू हुआ था और 1963 में पूरा हुआ, लेकिन यह डैम साल 1970 में पूरी तरह से काम करने लगा, जिसे भाखरा नंगल डैम परियोजना कहते हैं। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 207.26 मीटर है। वहीं पहले नंबर पर भारत का तेहरी बांध आता है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। भाखरा नंगल डैम दो डैम भाखरा और नांगल से मिलकर बना है। भाखरा डैम नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना है। इस परियोजना से श्री गंगा नागर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और चुरू जिलों को बिजली की सप्लाई होती है। इसके अलावा भाखरा नंगल डैम से 250 छोटे बड़े कस्बों और कई इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। साथ ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्य को इस डैम से काफ़ी लाभ है। इस डैम का पानी 1325 मेगावाट कैपेसिटी तक बिजली का उत्पादन कर सकता है। इस डैम से बिस्त दोआब नहर, सरहिंद नहर और नरवाना शाखा नहर निकाली गई है। लेकिन यह डैम ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां भूकंप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि यहाँ की सतह कमज़ोर होती है और प्लेट्स अक्सर सरकती रहती है। इसके बावजूद भी इस डैम को इतना बड़ा बनाया गया है कि यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम माना जाता है। कहा जाता है कि यह डैम इतना मजबूत बनाया गया है कि यह बद से बदतर परिस्थितियों को भी झेल सकता है। लेकिन हम में से कोई नहीं जानता कि भूकंप या तूफान कितना तेज हो सकता है। हम प्रकृति को तो चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एक डैम कितना बड़ा विनाश ला सकता है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। एक डैम के टूटने से इतने टन पानी अचानक हमला करते हैं कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिलता। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे ही एक विनाशकारी तबाही चीन में हुई थी। यह घटना है 1975 की, जब चीन पर बहुत बड़ा चक्रवात टाइफून मीना का खतरा मंडरा रहा था। इस तूफान की वजह से बैंक्वी रिजर्वायर डैम और चीन के हेनान प्रोविंस के साथ 61 डैम इस चक्रवात की मार झेल रहे थे। तूफान की वजह से इतनी बारिश हुई जिसके कारण चीन ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा डैम खो दिया। बैंक्वी रिजर्वायर डैम और कुछ और डैम के फेलियर से जो त्रासदी हुई, उससे करीब 1,71,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1,10,00,000 लोग बेघर हो गए। लेकिन यह तो सरकारी आंकड़े हैं, सच में कितने लोग मरे इतना किसी को हिसाब ही नहीं। ऐसी ही एक घटना भारत में भी हुई थी। 37 साल पहले 11 अगस्त 1979 को दोपहर 3:15 बजे मच्छू डैम टूट गया और 15 मिनट में ही पूरा शहर पानी में डूब गया था। 2 घंटे के अंदर मकान और इमारतें जमींदोज होने लगी। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला था। हजारों की संख्या में जानवरों की भी मौत हुई थी। कुछ ही देर में पूरा शहर मानो शमशान बन गया था। हर साल लोग 11 अगस्त को इस हादसे को याद करते हैं। आज मोरबी एक बार फिर विकास की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन लोग उस हादसे को याद कर आज भी सहम जाते हैं। जिन परिवारों का सब कुछ लुट गया, उनके दुखों को किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है।
इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है वो आज भी उनकी याद में कांप उठते हैं। मौत के कई रूप लोगों ने देखे हैं। कई बार मौत से लड़ने का काम भी इंसान करता है, लेकिन यह हादसा ऐसा था कि मौत ने किसी को लड़ने का भी मौका नहीं दिया। आज इस हादसे को भले ही 37 साल गुजर गए हों, लेकिन सच तो ये है कि यह हादसा यह बता गया कि प्रकृति के कोप के आगे इंसान बेबस है। इसी तरह अगर भाखरा नंगल डैम टूटा तो यह त्रासदी किसी जल प्रलय से कम नहीं होगी। इससे पंजाब और हरियाणा के निचले हिस्से पूरी तरह डूब जाएंगे। साथ ही बिजली सप्लाई पर बड़ा संकट आ जाएगा। वहीं बाढ़ के कारण जमीन बंजर हो जाएगी और काफी सालों तक उस पर खेती करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर भाखरा डैम टूट जाए तो नांगल इसके बहाव को संभाल भी लेगा, लेकिन अगर दोनों डैम टूट जाएं तो ऐसी त्रासदी होगी जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ पाकिस्तान का भी काफी हिस्सा बाढ़ में डूब जाएगा। जान माल का इतना नुकसान होगा कि भारत को इस घावों को भरने में कई दशकों का समय लग सकता है। लेकिन भाखरा नंगल डैम इतने ज्यादा मात्रा में कंक्रीट से बना है कि आने वाले कई सालों तक ऐसा होना नामुमकिन है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसी कोई विपत्ति भारत पर ना आए जिससे किसी की भी जान को खतरा हो।